खबर है अटक से, जहां पर शदीद धुंध के बाइस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मरकजी शाहराहें धुंध में डूब गईं। ड्राइवर्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे सैयद फारूक हसन बुखारी से। जी सैयद फारूक, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ज़िला अटक में आज धुंध का 5वां रोज़ है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में बहुत इजाफा हो चुका है। शहर के अंदर कारोबारी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुकी है। तिबी माहिरीन का कहना है कि मौजूदा धुंध और सर्दी इंतहाई ख़तरनाक है। मोटरवे पुलिस ने M1 को इस्लामाबाद से लेकर पेशावर तक जगह जगह से ब्लॉक कर दिया है, ताकि शहरियों की ज़िंदगी को बचाया जा सके। अटक शहर से बाहर जाने वाली जितनी भी शाहराहें हैं वो इस वक्त धुंध के अंदर डूबी हुई हैं, जिससे सफ़र करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक धुंध का ये सिलसिला आइंदा 4 से 5 रोज़ तक इसी तरह जारी रहेगा। जी शुक्रिया, आपने आगाह किया। एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग तो दूसरी जानिब गैस की बंदिश। हैदराबाद में गैस लोड शेडिंग ने घरों में चूल्हे ठंडे कर दिए। शहरी खाना पकाने के लिए लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। इम्तियाज अली खावड़ की रिपोर्ट। यहाँ पर न लाइट है न गैस है। गैस का ज्यादा मसला है खाने पकाने का। बच्चे भूखे जाते हैं स्कूल ड्यूटी पे। रातों को 12-1 बजे पकाओ। जब बच्चे थके मांदे आते हैं, खाना मांगते हैं, नहीं होता तो सो जाते हैं बच्चे। गैस की अदम दस्तियाबी के बाद लकड़ियाँ भी महंगी होकर लोगों की पहुँच से दूर हो गयी। 2-2-2.5 हजार रुपए का बिल आ रहा है हमारा। लकड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ियाँ भी महंगी हो गई हैं। कोयले कम से कम 150-200 रुपए का 1 किलो देते हैं। क्या करेंगे, 10 मिनट में जल जाते हैं कोयले। शहरियों का कहना है महंगाई की चक्की में पिसने के साथ साथ गैस की लोड शेडिंग और महंगे बिलों ने जिंदगी अजीरन कर दी। कैमरामैन जमील पठान के साथ इम्तियाज अली खावर, समा, हैदराबाद। खबर है अटक से, जहां पर शदीद धुंध के बाइस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मरकजी शाहराहें धुंध में डूब गईं। ड्राइवर्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे सैयद फारूक हसन बुखारी से। जी सैयद फारूक, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ज़िला अटक में आज धुंध का 5वां रोज़ है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में बहुत इजाफा हो चुका है। शहर के अंदर कारोबारी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुकी है। तिबी माहिरीन का कहना है कि मौजूदा धुंध और सर्दी इंतहाई ख़तरनाक है। मोटरवे पुलिस ने M1 को इस्लामाबाद से लेकर पेशावर तक जगह जगह से ब्लॉक कर दिया है, ताकि शहरियों की ज़िंदगी को बचाया जा सके। अटक शहर से बाहर जाने वाली जितनी भी शाहराहें हैं वो इस वक्त धुंध के अंदर डूबी हुई हैं, जिससे सफ़र करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक धुंध का ये सिलसिला आइंदा 4 से 5 रोज़ तक इसी तरह जारी रहेगा। जी शुक्रिया, आपने आगाह किया। एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग तो दूसरी जानिब गैस की बंदिश। हैदराबाद में गैस लोड शेडिंग ने घरों में चूल्हे ठंडे कर दिए। शहरी खाना पकाने के लिए लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। इम्तियाज अली खावड़ की रिपोर्ट। यहाँ पर न लाइट है न गैस है। गैस का ज्यादा मसला है खाने पकाने का। बच्चे भूखे जाते हैं स्कूल ड्यूटी पे। रातों को 12-1 बजे पकाओ। जब बच्चे थके मांदे आते हैं, खाना मांगते हैं, नहीं होता तो सो जाते हैं बच्चे। गैस की अदम दस्तियाबी के बाद लकड़ियाँ भी महंगी होकर लोगों की पहुँच से दूर हो गयी। 2-2-2.5 हजार रुपए का बिल आ रहा है हमारा। लकड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ियाँ भी महंगी हो गई हैं। कोयले कम से कम 150-200 रुपए का 1 किलो देते हैं। क्या करेंगे, 10 मिनट में जल जाते हैं कोयले। शहरियों का कहना है महंगाई की चक्की में पिसने के साथ साथ गैस की लोड शेडिंग और महंगे बिलों ने जिंदगी अजीरन कर दी। कैमरामैन जमील पठान के साथ इम्तियाज अली खावर, समा, हैदराबाद। खबर है अटक से, जहां पर शदीद धुंध के बाइस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मरकजी शाहराहें धुंध में डूब गईं। ड्राइवर्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे सैयद फारूक हसन बुखारी से। जी सैयद फारूक, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ज़िला अटक में आज धुंध का 5वां रोज़ है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में बहुत इजाफा हो चुका है। शहर के अंदर कारोबारी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुकी है। तिबी माहिरीन का कहना है कि मौजूदा धुंध और सर्दी इंतहाई ख़तरनाक है। मोटरवे पुलिस ने M1 को इस्लामाबाद से लेकर पेशावर तक जगह जगह से ब्लॉक कर दिया है, ताकि शहरियों की ज़िंदगी को बचाया जा सके। अटक शहर से बाहर जाने वाली जितनी भी शाहराहें हैं वो इस वक्त धुंध के अंदर डूबी हुई हैं, जिससे सफ़र करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक धुंध का ये सिलसिला आइंदा 4 से 5 रोज़ तक इसी तरह जारी रहेगा। जी शुक्रिया, आपने आगाह किया। एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग तो दूसरी जानिब गैस की बंदिश। हैदराबाद में गैस लोड शेडिंग ने घरों में चूल्हे
ठंडे कर दिए। शहरी खाना पकाने के लिए लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। इम्तियाज अली खावड़ की रिपोर्ट। यहाँ पर न लाइट है न गैस है। गैस का ज्यादा मसला है खाने पकाने का। बच्चे भूखे जाते हैं स्कूल ड्यूटी पे। रातों को 12-1 बजे पकाओ, जब बच्चे थके मांदे आते हैं खाना मांगते हैं, नहीं होता तो सो जाते हैं बच्चे। गैस की अदम दस्तियाबी के बाद लकड़ियां भी महंगी होकर लोगों की पहुंच से दूर हो गईं। 2-2-2.5 रुपए का बिल आ रहा है हमारा। लकड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ियां भी महंगी हो गई हैं। कोयले कम से कम 150-200 रुपए का 1 किलो देते हैं। क्या करेंगे, 10 मिनट में जल जाते हैं कोयले। शहरियों का कहना है महंगाई की चक्की में पिसने के साथ साथ गैस की लोड शेडिंग और महंगे बिलों ने जिंदगी अजीरन कर दी। कैमरामैन जमील पठान के साथ इम्तियाज अली खावर, समा, हैदराबाद। खबर है अटक से, जहां पर शदीद धुंध के बाइस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मरकजी शाहराहें धुंध में डूब गईं। ड्राइवर्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे सैयद फारूक हसन बुखारी से। जी सैयद फारूक, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ज़िला अटक में आज धुंध का 5वां रोज़ है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में बहुत इजाफा हो चुका है। शहर के अंदर कारोबारी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुकी है। तिबी माहिरीन का कहना है कि मौजूदा धुंध और सर्दी इंतहाई ख़तरनाक है। मोटरवे पुलिस ने M1 को इस्लामाबाद से लेकर पेशावर तक जगह जगह से ब्लॉक कर दिया है, ताकि शहरियों की ज़िंदगी को बचाया जा सके। अटक शहर से बाहर जाने वाली जितनी भी शाहराहें हैं वो इस वक्त धुंध के अंदर डूबी हुई हैं, जिससे सफ़र करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक धुंध का ये सिलसिला आइंदा 4 से 5 रोज़ तक इसी तरह जारी रहेगा। जी शुक्रिया, आपने आगाह किया। एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग तो दूसरी जानिब गैस की बंदिश। हैदराबाद में गैस लोड शेडिंग ने घरों में चूल्हे ठंडे कर दिए। शहरी खाना पकाने के लिए लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। इम्तियाज अली खावड़ की रिपोर्ट। यहाँ पर न लाइट है न गैस है। गैस का ज्यादा मसला है खाने पकाने का। बच्चे भूखे जाते हैं स्कूल ड्यूटी पे। रातों को 12-1 बजे पकाओ, जब बच्चे थके मांदे आते हैं खाना मांगते हैं, नहीं होता तो सो जाते हैं बच्चे। गैस की अदम दस्तियाबी के बाद लकड़ियां भी महंगी होकर लोगों की पहुंच से दूर हो गईं। 2-2-2.5 रुपए का बिल आ रहा है हमारा। लकड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ियां भी महंगी हो गई हैं। कोयले कम से कम 150-200 रुपए का 1 किलो देते हैं। क्या करेंगे, 10 मिनट में जल जाते हैं कोयले। शहरियों का कहना है महंगाई की चक्की में पिसने के साथ साथ गैस की लोड शेडिंग और महंगे बिलों ने जिंदगी अजीरन कर दी। कैमरामैन जमील पठान के साथ इम्तियाज अली खावर। यहाँ पर न लाइट है न गैस है। गैस का ज्यादा मसला है खाने पकाने का। बच्चे भूखे जाते हैं स्कूल ड्यूटी पे। रातों को 12-1 बजे पकाओ, जब बच्चे थके मांदे आते हैं खाना मांगते हैं, नहीं होता तो सो जाते हैं बच्चे। गैस की अदम दस्तियाबी के बाद लकड़ियां भी महंगी होकर लोगों की पहुंच से दूर हो गईं। 2-2-2.5 रुपए का बिल आ रहा है हमारा। लकड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ियां भी महंगी हो गई हैं। कोयले कम से कम 150-200 रुपए का 1 किलो देते हैं। क्या करेंगे, 10 मिनट में जल जाते हैं कोयले। शहरियों का कहना है महंगाई की चक्की में पिसने के साथ साथ गैस की लोड शेडिंग और महंगे बिलों ने जिंदगी अजीरन कर दी। कैमरामैन जमील पठान के साथ इम्तियाज अली खावर।